साथ और अपने ग्वाल वालों के साथ गैया चराने जा रहे थे। हुआ क्या, एक बकासुर नाम का दैत्य मिला। बकासुर किसे कहते हैं? पाखंड को, जो पाखंड का प्रतीक होता है। देखिए, पहले एक बकासुर था, लेकिन आज तो पता ही नहीं है हमारे बीच में कितने बकासुर हैं। बकासुर कहते हैं पाखंड, जो लोग पाखंड करते हैं, पूजा करें करें ना करें, लेकिन माथे पे तिलक जोरदार लगा हुआ, माला जपे चाहे नहीं जपे, 10-20 माला गले में पड़ी होवेंगी। किसी के सामने ऐसे बनेंगे कि कुछ खाते पीते नहीं हो, घर पे जाके सुट्टा मुट्टा जाने क्या क्या लगाते हैं। वो क्या होता है? पाखंड होता है। पहले एक बकासुर था, लेकिन आज तो पता ही नहीं हम बैठे हमारे बीच में कितने बकासुर होंगे। ठाकुर जी की लीलाओं से हमें ज्ञान भी मिलता है। क्या ज्ञान मिलता है? बकासुर की तरह हमें पाखंड धारण करना नहीं चाहिए, जैसे हो वैसे ही रहना चाहिए। तब सभी ग्वाल वालों ने कहा, तो स्वम स्वम वत्स कुलम सर्वे पाय यस्यन्ते एकदा गत्वा जलाशयाभ्यासं पायित्वा पपुर्जलम। एक दिन सबने अपने बछड़ों के झुंड को जलाशय में पानी पिलाया, फिर स्वयं जल पीकर बैठे ही थे कि इतने में तो देखियो कन्हैया ये सब का है। सबे भगो नाम महान स्वरूप गरूपद्रक आगत्य सहसा कृष्णम तीक्ष्ण कुंडो अग्रसदल्कली। उस दैत्य ने अचानक मेरे कृष्ण को जैसे ही आता हुआ देखा, कंस के द्वारा भेजा हुआ बकासुर ने आज मेरे कृष्ण को अपनी चोंच में रख लिया। और जैसे ही कृष्ण को चोंच में रखा, मेरे प्रभु ने अपने श्री विग्रह को इतना गर्म कर दिया कि बकासुर सोचने लगा कि मैंने किसी जलते हुए कोयले को तो नहीं खा लिया है। और इस प्रकार से मेरे प्रभु ने आज इस बकासुर का चोंच चीर कर अंत कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये पूर्व जन्म में कौन था? यह है हिरयग्रीव दैत्य का पुत्र उत्कल था। एक बार घूमता हुआ जाजल मुनि के आश्रम में पहुंचा और वहां पर यह मछलियों को खाने लगा। लेकिन जब ऋषिवर ने मना किया, नहीं माना, तो ऋषि ने इसे बकासुर होने का श्राप दे दिया। इसी प्रकार मेरे प्रभु जी गाय चराने के लिए बछड़ों गायों के साथ, ग्वालों के साथ, बछड़ों के साथ गए। तो क्या हुआ, कंस के द्वारा भेजा हुआ एक और राक्षस आया जिसका नाम था अगासुर। अगासुर किसे कहते हैं? जो पाप का स्वरूप होता है। अब देखो, अगासुर किसे कहते हैं? जो दूसरे का धन छीन ले उसे अगासुर कहते हैं। जो भैया के साथ या किसी व्यक्ति के साथ बेईमानी कर लेता है उसको हम अगासुर कहते हैं। दूसरे के धन पर जिसकी निगाह रहती है उसको हम अगासुर कहते हैं। अब आप देख लो कि हम कौन है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। एक दिन मेरे प्रभु ने जैसे ही अगासुर को देखा, सभी जो ग्वाल वाल थे उन्होंने देखा, ओहो, इस अगासुर ने क्या किया? अगासुर का मतलब अजगर। अजगर, अगासुर मतलब अयम तो वे सोदर नाश कृत्यो दुर्योगिन में सबलम हनिष्ये। ये प्रण कर अजगर बना योजन एक प्रमाण, एक होठ नभ से लगा दूजा धरा तुलान। यानी अजगर ने अपना मुख ऐसे फाड़ दिया कि एक होठ तो ऊपर आकाश में स्थापित कर दिया और नीचे का हिस्सा जमीन में स्थापित कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गुफा बन गई हो और जीव गुदगुदी थी उसकी। तो जितने ग्वाल वाल थे गुफा समझ के घुस गए। तो जहां मेरे प्रभु के भक्त चले जाते हैं तो मेरे प्रभु जी भी अपने भक्तों के पीछे पीछे जाते हैं। मेरे प्रभु ने बहुत आवाज लगाई, लेकिन उन ग्वाल वालों ने नहीं सुनी। तो मेरे प्रभु जी गए और जाकर क्या किया, उसके श्वसन रंध में जाकर बैठ गए मेरे प्रभु जी। अजगर सांस लेने में परेशानी होने लगी अजगर को। तो क्या हुआ, जैसे ही सांस लेने में समस्या होने लगी तो तुरंत आज अजगर का भी मेरे प्रभु ने नमो नारायण कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।